नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़िया आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर सोमवार को एक बड़े विरोध प्रदर्शन का गवाह बना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, जिनमें मुस्लिम संगठनों के प्रमुख नेता, धार्मिक गुरु और विभिन्न विपक्षी दलों के दिग्गज नेता भी शामिल रहे। इस बिल को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बताया जा रहा है और इसे रोकने के लिए AIMPLB ने अपनी लड़ाई को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान AIMPLB के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना उबैदुल्ला खान ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है, सफेद अंग्रेज जो काली औलादें छोड़ गए थे वो हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन याद रहे हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। खुदा करे ये बिल इनके पॉलिटिकल बिल में घुस जाए। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, CPI, NCP, IUML, AIMIM, BJD समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी शामिल हुए हैं। बीजू जनता दल के सांसद मोहिबुल्ला खान ने सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, हमारे सुझावों को JPC ने खारिज कर दिया है। सरकार आखिर मुसलमानों के धर्म में दखल क्यों देना चाहती है? उनका कहना है, अगर सरकार हमारे धर्म में घुसने की कोशिश कर रही है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप आग से खेल रहे हैं, अल्लाह आपको इसकी सजा देगा। जी हाँ, जमात-ए-इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्लाह हुसैनी ने बिल को संविधान विरोधी करार देते हुए कहा है, मैं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू से पूछना चाहता हूं कि इस बिल में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। जी हाँ, बिल वज़न को कमजोर करने के लिए लाया जा रहा है। यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं बल्कि देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। जी हाँ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सरकार पर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है, हमारी कौम ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारा देश एकता का प्रतीक था, लेकिन अब हमारी तहजीबी पहचान पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उत्तराखंड में हैं हमारी हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हुए कहा, हमारा देश भाईचारे के सिद्धांत पर चलता है, लेकिन JPC की कमेटी में तानाशाही हुई है। बार बार हमने कहा है कि संविधान और संसद के नियमों के खिलाफ जाकर नाइंसाफी हो रही है। इस कानून का असली उद्देश्य समाज के द्वेष फैलाना है। AIMPLB के सेक्रेटरी तालिब रहमानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है, एक बार PM मोदी ने कहा था कि बचपन में ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था। PM साहब, हम आज भी आपके लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन भेजने को तैयार है। जी हाँ, हमारे किचन आज भी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। आपको बांग्लादेश की हसीना अच्छी लगती है, लेकिन हिंदुस्तान का हुसैन पसंद नहीं आता। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा है, यह सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है बल्कि देश के संविधान को बचाने का मसला है। भारत के संविधान पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है। हर लड़ाई में कुर्बानी की जरूरत होती है और अब हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। अब सिर्फ सड़क से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन में शिया समुदाय के जाने माने धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने भी शिरकत की और तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी की जायदाद है, तो फिर चोरी की जायदाद खुद चोरी करना चाहते हो। AIMPLB और अन्य मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर सरकार इस बिल को जबरन लागू करने की कोशिश करेगी तो देश भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा। विपक्षी दलों का खुला समर्थन मिलने से इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार इस बिल पर पुनर्विचार करेगी या फिर यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन में तब्दील होगा। आने वाले दिनों में इस पर सरकार और मुस्लिम संगठनों के बीच टकराव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आगे चलकर देखना यह होगा कि ये विवाद क्या नए मोड़ लेता है। तब तक के लिए ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी Facebook और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।